हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से ओरिजिन ऑफ राजपूत्स या जिसे हम राजपूतों की उत्पत्ति के नाम से जानते हैं के संदर्भ में चर्चा करूंगी। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि भविष्य में मेरे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप इससे लाभान्वित हो सकें। भारतीय इतिहास राजपूतों की वीरता और राजपूतों की मित्रता और स्वामी भक्ति के वर्णन से समृद्ध है। भारतीय इतिहास में हम देखते हैं कि राजपूत एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं तथा अगर हम भारतीय इतिहास के महानतम युद्धों की बात करें तो इसमें भी राजपूतों का योगदान बहुत अधिक रहा है। सच तो यह है कि भारतीय इतिहास में राजपूत एक वीर और ईमानदार योद्धा के रूप में विद्यमान रहे हैं। राजपूत उत्पत्ति के संदर्भ में इतिहासकारों में काफी मतभेद है और इतिहासकारों में विशेषकर राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर कोई एक मत हमारे समक्ष नहीं आया है। जहां अधिकांश विदेशी इतिहासकारों का यह मत है कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों यथा शक, कुषाण, सिक्थियन से हुई है और इस संदर्भ में उनके द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि राजपूतों के द्वारा की जाने वाली शस्त्र पूजा, युद्ध नीति और रीति रिवाज विदेशी जातियों से काफी समानता लिए हुए हैं। वहीं भारतीय विद्वानों का यह विचार है कि राजपूत की उत्पत्ति भारतीय क्षत्रियों से हुई है। इसके समर्थन में वे प्राप्त अभिलेखों का उल्लेख करते हैं। इन अभिलेखों में राजपूतों को ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों से उत्पन्न होने के संबंध में साक्ष्य प्राप्त होता है। आज की इस वीडियो में मैं राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगी। भारतीय इतिहास में राजपूत एक शक्तिशाली और वीर योद्धा के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जब हम राजपूतों के उदय या उत्पत्ति के संदर्भ में भारतीय इतिहास का अवलोकन करते हैं तब हम यह देखते हैं कि 7वीं से 12वीं शताब्दी की भारत की राजनीतिक व्यवस्था हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात एक विभाजित राजनीतिक समीकरण को हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है। इसी समय राजपूत कबीले एक राजनीतिक और सैन्य शक्ति के रूप में उभर कर हमारे समक्ष आते हैं और इन लोगों के द्वारा कन्नौज और उत्तरी भारत के आसपास के क्षेत्रों पर शासन व्यवस्था कायम की गई थी। अगर हम हर्षवर्धन की मृत्यु के संदर्भ में भारतीय राजनीतिक इतिहास को देखें तो हमें यह जानकारी मिलती है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया काफी तेज हो गई थी। कोई भी केंद्रीय शक्ति नहीं होने के कारण कई छोटे छोटे राज्यों की स्थापना होने लगी थी। अधिकांश इतिहासकारों का यह मत है कि 7वीं और 8वीं शताब्दी में इन छोटे छोटे राज्यों के शासक ही राजपूत कहलाने लगे थे और इस प्रकार राजपूत शब्द का प्रादुर्भाव हुआ था। अगर हम उत्तर भारत के राजनीतिक इतिहास का अध्ययन करें तब हम यह देखते हैं कि भारत की राजनीति में 12वीं सदी तक राजपूतों का विशेष प्रभाव रहा है और यही कारण है कि इतिहासकारों के द्वारा भारतीय इतिहास के इस काल को राजपूत काल की संज्ञा भी दी गई है। हालांकि हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि हर्षवर्धन के शासन काल के पश्चात तथा दिल्ली सल्तनत के उत्पत्ति के बीच का जो काल रहा था उसे हम अंधकार युग या डार्क एज ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, परंतु कुछ इतिहासकार जो हैं वह इसे राजपूत काल की भी इसे संज्ञा उनके द्वारा दी गई है। अगर हम राजपूत के शाब्दिक अर्थ को देखें तो राजपूत शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के राजपुत्र से हुई है। इस संदर्भ में इतिहासकारों का विचार है कि प्राचीन समय में इस शब्द का प्रयोग किसी जाति विशेष के लिए नहीं किया जाता था, बल्कि इस शब्द का प्रयोग राज परिवार के सदस्यों के लिए किया जाता था तथा हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात राजपुत्र शब्द का प्रयोग एक जाति विशेष के रूप में किया जाने लगा था। राजपूत की उत्पत्ति के संदर्भ में जब हम ऐतिहासिक स्रोतों का अध्ययन करते हैं तब हम यह देखते हैं कि विभिन्न राजपूत शासकों के अभिलेखों, प्रशस्तियों और दरबारी कवियों की रचनाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि राजपूत शासक प्राचीन कालीन क्षत्रियों के वंशज रहे थे। अगर हम संस्कृत में वर्णित राजपूत शब्द के संदर्भ में विचार करें तो हम यह देखते हैं कि अर्थशास्त्र और हर्षचरित में इसका उल्लेख मिलता है। यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि यह एक व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त है,
न कि जाति विशेष के लिए। अगर हम इस शब्द के सामूहिक रूप से प्रयोग के संदर्भ को देखें तब हमें यह ज्ञात होता है कि 8वीं शताब्दी में चचनामा में सिंध के इतिहास में इसका उल्लेख किया गया है। स्मिथ महोदय ने राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में यह विचार प्रकट किया है कि हर्ष की मृत्यु के पश्चात तुर्कों के आधिपत्य तक राजपूत इतने प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक के काल को राजपूत काल कहा गया है। प्रसिद्ध यात्री ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत सीयूकी में राजाओं के संदर्भ में वर्णन करते हुए उन्हें कहीं क्षत्रिय और कहीं राजपूत कहकर वर्णित किया गया है। कालिदास, बाणभट्ट और चाणक्य के ग्रंथों में हमें यह दिखाई देता है कि राजपूत शब्दों को ही मुसलमानों के द्वारा राजपूत शब्द के रूप में प्रयोग किया गया है। राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों द्वारा, इतिहासकारों द्वारा विभिन्न तर्क और सिद्धांत भी दिए गए हैं। राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में यदि हम बात करें तो कई इतिहासकारों एवं विद्वानों का यह मत है कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से हुई थी। इस मत के समर्थक कर्नल टॉड, विलियम कुक, वी.ए. स्मिथ तथा भंडारकर जैसे इतिहासकार रहे हैं। इन इतिहासकारों के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि राजपूत विदेशी जातियों के संतान हैं। कर्नल टॉड के अनुसार वैश्विक संदर्भ में अगर हम विचार करें तो विश्व के प्रमुख धर्म, चाहे वो बेबीलोनिया हो या यूनान हो या भारत हो, इन सभी का विकास मध्य एशिया में ही हुआ था। तथा प्रत्येक धर्म में अलग अलग प्रथम पुरुष को माना गया है। किसी ने सुमेरु कहा है, किसी ने बेकस और किसी ने प्रथम पुरुष को मनु बताया है। इसी परिप्रेक्ष्य में कर्नल टॉड ने विदेशी सिक्थियन जाति की संतान को राजपूत माना है। कर्नल जेम्स टॉड के विचारों का समर्थन करते हुए इतिहासकार विलियम कुक तथा कनिंगम के द्वारा किया गया है। इन लोगों ने राजपूत उत्पत्ति के संदर्भ में यह स्पष्ट किया है कि राजपूतों की उत्पत्ति शक, कुषाणों के आक्रमण के समय हुआ था। राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से हुई है। इस संदर्भ में इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने राजपूतों को हुनों की संतान माना है। राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से हुई है। इस संदर्भ में डॉक्टर भंडारकर ने परमार, प्रतिहार, चौहान और चालुक्य का संबंध विदेशी जाति से माना है। डॉक्टर भंडारकर ने इस संदर्भ में यह बताया है कि जब हुन जाति का आक्रमण भारत में हुआ था तब हुन जाति के साथ भारत में खज्र जाति का भी आगमन हुआ था और इन्हीं खज्रों की संतान गुर्जर हैं और यही कारण है कि गुर्जर प्रतिहार विदेशी की हैसियत रखते हैं। इस संदर्भ में हम राजौर अभिलेख की चर्चा कर सकते हैं जिसमें प्रतिहारों की एक शाखा को गुर्जर कहकर संबोधित किया गया है। कनिष्क के रबातक शिलालेख पर अंकित गुसुर को गुर्जर का ही एक रूप बताया गया है। इतिहासकारों का मानना है कि गुर्जर 5वीं शताब्दी में हुनों के साथ भारत आए थे। विदेशी मूल से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। इसके लिए इस मत के समर्थक यह तर्क देते हैं कि राजपूतों और विदेशी आक्रमणकारियों, विशेषकर शक के वंशजों के संस्कार और कर्मकांड में काफी समानता दिखाई देती है। विदेशी मूल से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। इसके समर्थक इतिहासकारों का यह विश्वास है कि गुप्त साम्राज्य के पतन हो जाने के पश्चात कई मध्य एशियाई जनजातियां उत्तरी और मध्य भारत में राजनीतिक समीकरण में महत्वपूर्ण रूप से स्थापित हो गए थे। पंजाब, राजस्थान और गंगा घाटी के क्षेत्रों में इन लोगों ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। कालांतर में इन लोगों ने भारतीय समाज और धर्म को अपना लिया और नए शासक वर्ग के रूप में अपनी पहचान बनाई और इन्हें राजपूत कहा जाने लगा था। विदेशी मत के समर्थक ये भी मानते हैं कि शक जाति के रिवाजों जैसे सूर्य पूजा, अश्वमेध यज्ञ, सती प्रथा, मदपान, शस्त्रों और घोड़ों की पूजा की समानता का उदाहरण इनके द्वारा दिया जाता है। कर्नल टॉड के द्वारा राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में जो विदेशी अवधारणा का महत्व दिया गया है उसका इतिहासकार गौरी शंकर
हीराचंद ओझा के द्वारा खंडन किया गया है। उन्होंने कहा है कि राजपूतों तथा विदेशियों के रस्मों रिवाजों में जिस समानता की बात कर्नल टॉड ने की है, वह समानता विदेशियों से राजपूतों ने नहीं प्राप्त की थी, बल्कि बौद्धिक और पुराणिक समाज और संस्कृति से इसे लिया गया था। उन्होंने स्पष्ट किया है कि शक, कुषाण या हुनों के जिन रस्मों रिवाजों पर परंपराओं से राजपूतों के रिवाजों की समानता की बात कर्नल टॉड ने की है, वास्तव में ये रिवाज भारतवर्ष में अतीत काल से प्रचलन में रहे थे। अतः इस आधार पर राजपूतों की उत्पत्ति का संबंध विदेशी जातियों से जोड़ना कई इतिहासकारों के द्वारा निराधार बताया गया है। भारतीय इतिहास में, विशेषकर राजस्थान के इतिहास में, कर्नल जेम्स टॉड का बहुत महत्व है। कर्नल टॉड को राजस्थान इतिहास का जनक तथा राजस्थान इतिहास का पितामह भी कहा जाता है। कर्नल टॉड ने अपनी रचना एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजपूत को विदेशी जातियों से उत्पन्न बताया है। इसमें उन्होंने कहा है कि शक, सिक्तियन जैसे विदेशी जातियों के सम्मिश्रण से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है, और यही कारण है कि जिस प्रकार विदेशी जातियां आक्रमण और युद्ध में विशेष रुचि रखती थी, राजस्थान के राजपूत शासक भी युद्ध में विश्वास करते थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में अन्य कौन से सिद्धांत रहे थे, इस पर भी चर्चा करूंगी। इसी के साथ अपने आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। यदि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।